हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनजीत सिंह और आज आपको आरसीसी में मैं आपको एलएसएम मेथड से सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का एरिया ऑफ स्टील निकालना बताऊंगा इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि वहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं एलएसएम मेथड से। ठीक है, तो अभी इस टाइम हम लोग जो है डब्ल्यूएसएम मेथड कंप्लीट कर चुके हैं, एलएसएम मेथड स्टार्ट किए हुए हैं। तो जो भी क्वेश्चन लगाएंगे वो सब एलएसएम मेथड से ही लगाएंगे, यानी लिमिट स्टेट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बीम साइज 250 × 500 mm इफेक्टिव। यहाँ पर जो बीम की साइज दिया गया है 250 × 500 mm इफेक्टिव है। इफेक्टिव का मतलब है कि टोटल डेप्थ ऑफ बीम नहीं दिया गया है, बल्कि स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ दिया गया है। बियरिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 40 किलो न्यूटन मीटर। एक ऐसा बीम जिसका साइज 250 × 500 mm है और वो 40 किलो न्यूटन मीटर के बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करना है उसे। फाइंड एएसटी। फाइंड एएसटी। एएसटी मीन्स एरिया ऑफ स्टील इन टेंसाइल एरिया। इफ एफसीके = 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड Fy = 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो पहले जो वैल्यू दिया गया उसे हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या वैल्यू दिया गया देखिए। B का वैल्यू दिया गया है 250 mm, स्मॉल डी दिया गया है 500 mm। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट दिया गया है ये Bm, या केवल M से डिनोट कर सकते हैं आप। बेंडिंग मोमेंट है ये 40 किलो न्यूटन मीटर। इसे आप न्यूटन मिलीमीटर में बना लेंगे इस बेंडिंग मोमेंट को। तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा 40 × 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। 1 किलो न्यूटन में 10⁻³ न्यूटन होता है, तो 10⁻³ हमें यहाँ से मिल जाएगा। 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होता है, तो 10⁻³ और 10⁻³ 10⁻6 हो जाएगा न्यूटन मिलीमीटर। यह है बेंडिंग मोमेंट। ध्यान दीजिए, हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं MU या MU मैक्स निकालने का, अभी मैं इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना बताया था। जब अंडर रेनफोर्स्ड बीम आता है तो वहाँ पर जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलता है वो आपका MU निकलता है, उसे हम MU से डिनोट करते हैं। लेकिन जब ओवर रेनफोर्स्ड बीम हो जाता है तो उसे हम MU लिमिट बोलते हैं, यानी कि मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो। दोनों में देखिए, जब हम अंडर रेनफोर्स्ड यूज करते हैं तो वहाँ पर XU का वैल्यू यूज करते हैं, इसलिए उसे MU से डिनोट करते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को। और जब हम ओवर रेनफोर्स्ड बीम का फॉर्मूला यूज करते हैं वहाँ पर, तो XU मैक्स वहाँ पर यूज करते हैं, इसलिए वहाँ का जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो MU लिमिट होता है। ठीक है, वैसे लिमिट स्टेट मेथड में डिजाइन की बात अगर हम करें तो वहाँ पर ओवर रेनफोर्स्ड बीम यूज नहीं की जाती है, हमेशा अंडर रेनफोर्स्ड बीम यूज करते हैं। ठीक है, ओवर रेनफोर्स्ड अलाउ नहीं है। IS कोड हमेशा जो है वो ओवर अंडर रेनफोर्स्ड को अलाउ करती है यूज करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जब भी क्वेश्चन में आपको लोड दिया जाए तो उस लोड को आप चेंज करेंगे फैक्टर्ड लोड में। फैक्टर्ड लोड में। और फैक्टर्ड लोड क्या होता है, जो एक्चुअल लोड लगा हुआ है उसमें 1.5 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी 1.5 फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट दिया गया है तो बेंडिंग मोमेंट में 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। वो जो फैक्टर्ड मूवमेंट आएगा उसी फैक्टर्ड मूवमेंट का हम यूज करते हैं आगे, क्योंकि जो हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं MU या MU लिमिट होता है, उसमें ऑलरेडी जो है 1.5 का मल्टीप्लिकेशन हुआ रहता है। उसे आप डिजाइन मूवमेंट भी कह सकते हैं या फैक्टर्ड मूवमेंट कह सकते हैं आप। तो इसे हम इस बेंडिंग मूवमेंट को किस में चेंज करेंगे, फैक्टर्ड मूवमेंट में। हमेशा जब भी लोड दिया जाए या बेंडिंग मोमेंट दिया जाए तो आपको 1.5 का मल्टीप्लाई करना ही करना है एलएसएम मेथड में। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 × 40 × 10⁶। इसे आप MU कह सकते हैं, ये फैक्टर्ड मूवमेंट हो गया।
तो ये अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1.5 इंटू 40 तो 60 इंटू 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। ये mu का वैल्यू दिया है। तो आप हमेशा क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि डिजाइन मूवमेंट या फैक्टर मूवमेंट में दोनों सेम है। डिजाइन मूवमेंट या फैक्टर लोड दिया गया है और या केवल बेंडिंग मूवमेंट या लोड दिया गया है। आप दोनों बातों पे विशेष ध्यान देंगे। हमेशा हम लोग फैक्टर मूवमेंट या डिजाइन मूवमेंट या डिजाइन लोड या फैक्टर लोड इसका यूज करते हैं। अगर ये वैल्यू नहीं दिया गया तो 1.5 का मल्टीप्लाई हमेशा कर देना चाहिए। ये हो गया mu का वैल्यू। FCK दिया गया है 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड FY का वैल्यू दिया गया है 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो जब भी क्वेश्चन में AST पूछा जाता है तो वहां पर हमें ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि अंडर एनफोर्स्ड है या ओवर एनफोर्स्ड है। वहां पर हमेशा हम उसे जो है अंडर एनफोर्स्ड बीम मान के सॉल्व करते हैं। उसका भी कई तरीका है, मैं भी आपको आगे सॉल्व करते समय बताऊंगा। देखिए ऐसा है कि जब यहाँ पर हमें AST नहीं मालूम है, जब AST नहीं मालूम है तो आप XU लिमिट तो निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है XU मैक्स इज इक्वल टू 700 D/1100 प्लस 0.87 FY। ये वैल्यू आप निकाल लेंगे। लेकिन जब आप निकालेंगे XU का वैल्यू तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 0.87 FY इंटू AST अपान में 0.36 FCK इंटू B। तो वहां पर AST यूज किया गया है। जब आपको AST ही नहीं मालूम है तो आप XU कैसे निकाल सकते हैं? जब आप AST आपको नहीं मालूम है तो आप XU का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। जब XU का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो XU और XU मैक्स में आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। जब कंपेयर नहीं कर सकते वहां पे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि अंडर एनफोर्स्ड है या ओवर एनफोर्स्ड। ठीक है। अच्छा, दोनों को पता करने का एक तरीका और है कि जैसे आपको mu का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर mu लिमिट निकाल सकते हैं। mu लिमिट का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने बता भी रखा है। mu लिमिट निकाल के mu और mu लिमिट में कंपेयर करके निकाल के पता तो कर सकते हैं किस टाइप का बीम है, लेकिन उसका यहाँ पर यूज नहीं है क्योंकि हमें फाइनली AST निकालना है। और AST के लिए हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वही फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें AST यूज किया गया है। ठीक है। तो mu लिमिट में AST यूज नहीं किया गया है, केवल mu के फॉर्मूले में AST यूज किया गया है। देखिए क्या होता है mu का फॉर्मूला, mu इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST इंटू D-0.42 XU। ये फॉर्मूला है आपका। केवल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के इसी फॉर्मूले में AST यूज किया गया है, इसलिए हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। और ये फॉर्मूला किस एरिया का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है? ये टेंसाइल एरिया का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी अंडर एनफोर्स्ड बीम के कंडीशन का है ये। तो हमेशा हम अंडर एनफोर्स्ड वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखिए mu का वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ पर 60 इंटू 10⁶ 0.87 FY का वैल्यू है 250 इंटू AST हमें फाइंड आउट करना है। D का वैल्यू दिया गया है 500 माइनस 0.42 XU का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया हुआ है वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लीजिए। क्या फॉर्मूला? 0.87 FY इंटू AST अपान में 0.36 FCK इंटू B। वैल्यू रखेंगे 60 इंटू 10⁶ 0.87 इंटू 250 इंटू AST 500 माइनस 0.42 इंटू यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 0.87 FY का वैल्यू 250 इंटू AST हमें निकालना है अपान में 0.36 इंटू FCK का वैल्यू दिया गया 15 इंटू BB का वैल्यू दिया गया है 250 mm। सॉल्व करेंगे इसे, क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 10⁶ 0.87 इंटू 250 इंटू AST। इसे ऐसे लिख लेंगे हम। चाहो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं।
इसे सॉल्व करने का एक तरीका और है कि यहाँ केवल AST लिखेंगे आप, ठीक है, और चाहो तो इसका जो है यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका ये 60 डिवाइड बाई कर देंगे, तो 60 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 0.87 इंटू 250, तो 275 इंटू 10 की पावर 3 275.8 है। 500 माइनस, इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो AST के फॉर्म में आएगा, क्या आएगा देखिए, 0.42 इंटू 0.87 इंटू 250 डिवाइड बाई 0.36 इंटू 15 इंटू 250, तो यह आ जाएगा 0.067 AST। 275.8 इंटू 10 की पावर 6 AST का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500 AST माइनस इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0.067 AST स्क्वायर। इन दोनों को इधर साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 0.067 AST का स्क्वायर माइनस 500 AST प्लस 275.8 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू 0। यहाँ से AST का वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इसके लिए श्रीधाचा का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, AST इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपान में 2a। इस फॉर्मूले से आप AST का वैल्यू निकाल लेंगे। A का वैल्यू है 0.067, B का वैल्यू है -500 और C का वैल्यू है 275.8 इंटू 10 की पावर 3। तो ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत सॉल्व कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। क्या हो जाएगा, b स्क्वायर 500 का स्क्वायर माइनस 4AC 0.067 इंटू C का वैल्यू है 275.8 इंटू 10 की पावर 3 अंडर रूट आंसर माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 500 डिवाइड बाई 2a 2 इंटू a 0.067। तो इस प्रकार AST का वैल्यू आ गया 6862.87 मिलीमीटर का स्क्वायर। काफ़ी आ गया, तो हमें एक बार प्लस एक बार माइनस लेके सॉल्व करना चाहिए आप। तो इसे आप लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे, चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। चलिए पूरा लगा देते हैं। A का वैल्यू है 0.067, B का वैल्यू है -500 एंड C का वैल्यू है 275.8 इंटू 10 की पावर 3। तो फॉर्मूला क्या होता है AST का, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4AC अपान में 2a। इसमें आप वैल्यू रख करके इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 284 समथिंग आ जाएगा, ये आप लोग सॉल्व कर लेना इसे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मैं मिलूँगा नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में आपको, ठीक है।